गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर जी। एक गारंटी देती है फर्म, एक गारंटी देते हैं बाकी के पार्टनर्स, एक गारंटी देता है इंडिविजुअल पार्टनर। जो गारंटी बाय फर्म और गारंटी बाय बाकी के पार्टनर हैं, सेम ही चीज है। आपके बोर्ड की मार्किंग स्कीम भी उसे सेम ही चीज मानती है, आंसर सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है। तो बेटर ऑप्शन यही है जी कि नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमारा कंसर्न जो है वो बोर्ड का पेपर है, तो चाहे गारंटी बाय फर्म है चाहे गारंटी बाय रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उसे एक ही तरीके से सॉल्व जो है किया जाएगा। हम जब गारंटी का क्वेश्चन करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर, तो हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड में तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। जिसको पैसे देने होते हैं उसमें ऐड होते हैं और जिसने देने होते हैं उसमें से माइनस होते हैं, एंड विल स्टिक टू दैट प्रेजेंटेशन ओनली। उसके बाद जी आपके पास एक क्वेश्चन आता है जहां पर गारंटी जो है वो पार्टनर देता है फर्म को, जिससे रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन आया था हमारा जब उसने प्रॉफिट्स अर्न किए थे। कल के पॉइंट से याद आया जी, हमने कल एक असर्शन रीजन किया था, वो जरा दोबारा देख लो, वो ठीक ही था, बता रहे हैं जी। असर्शन रीजन था जी पेज नंबर 20 पे। इफ वेरिंग अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स, इंटरेस्ट इज, क्वेश्चन नंबर 1 जी, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग दी सिंपल एवरेज मेथड। तो ये तो है जी गलत, और वो आंसर में भी गलत ही कह रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड हमने यूज करना है। उसके बाद है सिंपल एवरेज मेथड रिक्वायर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द मंथ्स लेफ्ट टिल ईयर एंड। तो ये ठीक है, हम एवरेज टाइम पीरियड जब निकालते हैं तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग टिल क्या करते हैं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग टिल क्या करते हैं। सो जो इनका आंसर है वो ठीक है। वापस आ जाओ गारंटी पे, पेज नंबर 38। गारंटी का ओवरव्यू आपको दे दिया जी। आइए जी फटाफट 1.5 38 नंबर पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप। पढ़ो जी, पढ़ो फटाफट। हाँ जी, 1 ठीक है जी, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हाँ नहीं, पहला ट्रू है, बोलो। पहला ट्रू है, दूसरा बोलो, ट्रू है कि नॉट ट्रू है। थर्ड, इट इज ट्रीटेड एज एन। आगे, इट कैन बी इग्नोर्ड इफ फर्म अर्न्स। ध्यान देना जी, जरा इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो सेकेंड असर्शन रीजन की। ये बी पार्ट आंसर दे रहे हैं, मींस इट इज नॉट ट्रू अबाउट मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इफ फर्म सफर लॉस, गारंटेड प्रॉफिट्स आर adjusted but deficiency sharing rules apply. Firm does not pay from outside. छोड़ दो जी, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिटेल। आपका जो है यही गलत है कि गारंटी जब मिनिमम गारंटी है तो इट इज पेड बाय फर्म व्हेन इट सफर्स लॉस। अब वो थोड़ा टेक्निकलिटी में चले गए। कायदे से देखा जाए तो क्या फर्म पे कर रही है? जल्दी बोलो। फर्म को लॉस हुआ है तो फर्म क्या लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है?
कि पार्टनर उस गारंटी को बेयर कर रहे हैं। अल्टीमेटली पैसा कहां से जा रहा है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो उस सेंस में जी बिल्कुल ठीक है, इट इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फिर ये भी ठीक है, इट इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। का रूल क्या है? जब प्रॉफिट होगा तब बटेगा। हाँ के ना? जल्दी बोलो। तो प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो फिर फर्म थोड़ी दे रही है। तो ठीक है जी, इट इज एप्रोप्रिएट। गारंटी तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। प्लीज इसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं तब मत कंसिडर कर लेना। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये मत कहना जी हमने बुक में किया था गारंटी नहीं दी जाती इन द केस ऑफ लॉस। वो नहीं कह रहे गारंटी नहीं दी जाती, उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी बोल दिया फॉर्म जो है वो पल्ले से प्रॉफिट नहीं दे रही है। अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस बेयर कौन कर रहा है? बाकी के पार्टनर्स। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट द फर्म अर्न्स मोर देन द guaranteed amount. When a partner is given a guarantee of minimum profit and the firm earns more than the guaranteed amount, हाँ जी, फिर क्या करना जी बोलो? फिर पार्टनर को सिर्फ गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा कि उसका एक्चुअल शेयर? चलिए, a partner entitled to a guaranteed minimum profit must receive it even when the firm incurs a loss. हाँ जी बोलो। हाँ जी, अच्छा चलो। guaranteed minimum profit to a partner is an appropriation of profit and not a charge against प्रॉफिट। अब आंसर चेक करो जी, आंसर क्या है? देखो जी, अब आंसर हम इसका असर्शन गलत नहीं कह सकते, नहीं तो फिर तो हमारा कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा ना जी। तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना जी, अ पार्टनर एंटाइटल्ड टू अ गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट मस्ट रिसीव इट इवन व्हेन द फर्म इनकर्स अ लॉस। चलिए नेक्स्ट, दोनों ठीक है जी, असर्शन भी ठीक है जी। अब इसको मैंने आपको तभी पहले भी बोला था, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। तभी मैं बोलता हूं जी असर्शन रीजन का क्वेश्चन जो फ्रेम करना है वो भी एक कला है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ डेफिशिएंसी इन गारंटेड प्रॉफिट इज बोर्न बाय टू पार्टनर्स इट मस्ट ऑलवेज बी बोर्न। हाँ, इट मस्ट ऑलवेज बोर्न इक्वली जी। पार्टनर्स में अग्री इन देयर पार्टनरशिप डीड टू बेयर डेफिशिएंसी इन एनी एग्रीड रेशो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 जी, when a partner guarantees minimum profit to he must compensate for the if no sharing agreement is specified। ठीक है जी। if a partner individually guarantees minimum profit to another partner only he bears the shortfall not the। ओके हो गया जी। चलिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जी, पढ़ो जी। पहला, यानी किसको गारंटी दी है जी? एंथनी। कितने की जी? और डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा जी? फर्म को क्या हुआ जी? व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट एंड टोटल। चलिए पहले ये बताइए लॉस कितना? सुना नहीं जी? आपके पार्टनर के गारंटेड प्रॉफिट्स कितने हैं जी? सुना नहीं जी? 60,000 एंथनी का गारंटेड प्रॉफिट। ओके जी, लेस हिज एक्चुअल शेयर। हाँ भाई, टोटल लॉस कितना फर्म का? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं मेंशन है? सो शुड बी। तो कितने आए जी? ये क्या हो गया जी? डेफिशिएंसी। माइनस माइनस प्लस। एक्चुअल शेयर 60,000 है ना जी। लॉस, गारंटी इन केस ऑफ लॉस चल रहा है भाई। चलिए ये एक 20 कौन बेयर करेगा जी? कैसे जी? 60 और 60। यहां तक क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। अब टोटल लॉस कितना था? हम सिर्फ यही लेकर गए हैं कि तीनों लेकर गए हैं? तभी तो आया ना जी 60,000। तो 60 60 एंड 60 डन जी। लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहां जाता है? बाय के टू। जल्दी बोलो। तो 60 भाई ज्यादा लॉस। 60,000 जो है आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सबका कम हुआ, प्लस 60,000 ये कम हुआ। टोटल कितना हो गया जी? 1,20,000। डन हो गया जी। अब इसमें आपका टॉपिक कवर हो गया, गारंटी इन केस ऑफ लॉस। नेक्स्ट प्लीज। किसको गारंटी दी है जी? कितनी? फर्म के प्रॉफिट्स 2 लाख। बोरिस का शेयर जी 3/10 60,000।
डेफिशिएंसी 95। डेफिशिएंसी किसने देनी है जी? अबे एंड चेतन 30,000 की डेफिशिएंसी दीजिए, इक्वली मींस 15। और क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस। हाँ भाई बोलो, आंसर ओके है? बोलो जी। 17 ओके। 95 माइनस 60 35 आ गया जी। 17,500 17,500। नेक्स्ट प्लीज। किसको गारंटी दी है जी? कितना है जी? प्रॉफिट कितना है जी? 2,70,000। किसको गारंटी दी है जी? 1/6। 6 4 24 जी, 6 5 30, 45,000। एक्चुअल गारंटेड, एक्चुअल प्रॉफिट है जी 45। गारंटेड कितने हैं? डेफिशिएंसी एक्स कितनी भरेगा? 10। चलें आगे जी। नेक्स्ट। कैरल को दिए हैं जी गारंटेड प्रॉफिट 15, नेट प्रॉफिट 60। कैरल का शेयर 1/6 10। डेफिशिएंसी वो किसने बेयर करनी है? लिखा हुआ है जी। तो ग्रेस का अकाउंट डेबिट होगा विद 5,000। नेक्स्ट। हाँ जी, गारंटी किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्म मतलब जी कौन से जी? अन्नू एंड बन्नू। चलिए, फॉर्म को क्या हुआ जी? लॉस कितने का जी? 5,000 का। क्वेश्चन नंबर कितना जी? सेम ही सीन है जी। व्हाट्स द रेशो? सुना नहीं जी? किसको गारंटी दी है? चन्नू को। किसने? ओके। कैपिटल अकाउंट ऑफ बन्नू विल बी। हाँ जी, हमारा लॉस है 5,000 का। पहले तो फिर 5,000 का लॉस बांट लो जी सबको। यही बटेगा जी 1,333,333। उसके बाद जी जो गारंटेड प्रॉफिट हैं वो हैं 8,000 के। 8 के हैं जी गारंटेड प्रॉफिट्स। बोलो भाई। और एक्चुअल शेयर जी आ गया 1,333। यही बनेगा जी। 8 और 1 9,333। इसको कौन बेयर कर रहा है जी? अन्नू और बन्नू। कैसे बेयर कर रहे हैं जी? इक्वल 2 4 8 जी, 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12। डन है जी। एक में 4 डाल देंगे, जिसमें 4 डालेंगे उसमें 6 डाल देंगे, जिसमें 3 डालेंगे उसमें 7 डाल देंगे। अब किसके बारे में मांगा है जी हमसे वो बताओ? बन्नू। लो जी, बन्नू पहले वाले दूसरे वाला जी 1,333,4,667 इकट्ठा कर लो जी। 5 कितना आ गया जी? 6 आया जी। 6,000 आंसर क्या नहीं है? ये तो 6 ही आता है। बोलो। कैलकुलेशन में पूछा तो देखो। 4 4 आंसर देखो फिर पीछे। पार्टनर्स को दिए जिन्होंने गारंटी दी है 5,000 का, तो 2500 हो गया। और 8,000 को भी 1:1 में बांट दो, 4,000 2500 कैंसिल। भैया अब हम कॉन्सेप्ट चेंज कर लें आंसर लेकर आने के लिए? हैं जो हमने साल से पढ़ा वो हम भूल जाएं? हाँ, फिर मैं वही बोल रहा हूं ना, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तू हमें ही वो कराई जा रहा है। 13 13 13 तो 3,900 हो गया ना जी। हाँ, 1,666 1,666 1,667। अब ओके है जी। हाँ देख, आ गया, मेरा भी आ गया। 1,666 यहां पर जाएगा जी 1,666। ये बन गया जी 9,666। चलो ओके होगी जी कहानी। चलिए जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, सिया को गारंटी दी है जी। सिया का शेयर 1/5 40,000 आगे जी। गारंटेड है 50। डेफिशिएंसी 10,000। डेफिशिएंसी किसने बेयर करनी है? सिर्फ अन्नू। चलिए नेक्स्ट। पढ़ लिया क्वेश्चन? पक्का जी पढ़ लिया? आज ही टेस्ट चेक किया जी आपका पार्टनरशिप 2 का, उसमें यही क्वेश्चन था। और आप सब लोग 9:6:5 के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने लग गए थे। करने का तरीका देख लो यहां पे।
नया पार्टनर आ रहा है, एल उसका शेयर है 1/5। प्रॉफिट्स बताओ कितने हैं? 4 लाख। यही है जी। नया बंदा, उनका शेयर 1/5 ऑफ 4 लाख जी, 80। 4 माइनस 80 जी, 3 20। क्लियर है जी? ये किसके लिए है? नया कौन है जी? नया बंदा कौन है जी? पुराने कौन है जी? ये जनाब है किसका? पी क्यू और व्हाट्स द रेशियो ऑफ पी क्यू आर? 5 6 5 4 64, 128 128 एंड 64। डन है जी। ये बनती है आपकी डिवीजन। अब जब आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाओगे तो 128 128 64 और इसका बनता है 80। अब गारंटी किसको दी है जी? एल को। कितने जी? 1 लाख। डेफिशिएंसी 20,000। किसने भरनी है जी? क्यू। क्यू में से माइनस हो जाएगा जी 20,000 और इसमें ऐड हो जाएगा 20,000। और जब बाहर लिखना होता ना जी, तो जिसने गारंटी नहीं दी उसको सीधा बाहर लिखा करो और इनको जो है माइनस करके लिखा करो। महानुभाव जो है सारा कुछ करके सीधा बाहर एक अमाउंट दे देते हैं और इनका जो है माइनस करके ही नहीं लिखते हैं। तो वो माइनस करके लिखो, प्रेजेंटेशन सीख लो। और मैं रोज बोलूंगा, जब जब हम मिलेंगे मैं तब तब बोलूंगा डेली लेवल पर। उम्मीद है 24 फरवरी तक आपके दिमाग में घुस जाए। क्या बोलूंगा? इफ एनी क्वेश्चन is having an internal choice, whether it is MCQ or it is subjective type, then the way to attempt it is question number 7, before or part. Question number 9, after or part. अपनी अंग्रेजी को अपने पास रखें और वो स्नैपचैट और इंस्टा पे लगाएं, पेपर में ना लगाएं। ठीक, बस मैंने यही बोलना, मैं रोज बोलूंगा। शायद मेरे को फाइनल टेस्ट सीरीज में मिल जाए। तुम्हारे इतने बदतर हालात थे कि अगर इसके नंबर काटने लगता तो बचता ही कुछ नहीं फिर, ना एमसीक्यू में और ना सब्जेक्टिव टाइप में। और अगर तुम्हें लगता है कि हमारे स्कूल वाले कुछ नहीं कहते या बोर्ड वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। और ये भ्रम से पर्दा भी जल्दी उठ जाएगा क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट ही जल्दी आ जाना। तो आपका जो भ्रम है वो मई के पहले हफ्ते में टूट जाएगा फिर, कि जब अगर आप और नहीं लिखोगे। ये ऑल बॉयल्स डाउन टू आपका पेपर केड़े सेंटर पे गया। वहां कोई कपत्ता कपत्ती बैठे हुए ना, उन्होंने 0 दे देना 6 में से, और 1 मार्क में तो श्योर MCQ में। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस ऑफ माइंड है आपकी जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। थिंक फ्रॉम अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन चेक कर रहा है। पहले वो ये देखे तुमने अटेम्प्ट केड़ा किया आंसर की से, और खुदा ना करे दोनों पास से ABC हो फिर। और इतना बता दूं मैं, वंस योर पेपर इज चेक्ड एंड यू गॉट योर रिजल्ट, फिर कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। फिर इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है रीचेकिंग कराते फिरो। जो गए वो गए। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है, रोज बोलूंगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, 80,000 है जी उसका शेयर, ई ने बेयर करना है, 3,12,000 आ रहा है जी। 2/8 4 4 7 4 8 78,000 बनता है जी। 2,000 की डेफिशिएंसी। डन है जी। नेक्स्ट, $20,000 है जी। रोहित का शेयर है जी 1/4 5,000 आता है। गारंटीड 14 है, डेफिशिएंसी 9,000। मोहित एंड शोभित, प्लीज ये बताइए मोहित और शोभित किस रेशो में इस 9,000 की डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे? 2:1, इक्वली मत कर दीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 10, गारंटीड प्रॉफिट 15,000 है जी, नेट प्रॉफिट है जी 99,000। एक्स के हिस्से का प्रॉफिट मांगा है जी। एक्स का शेयर है जी 6/10, 6 4 11। एक्स गारंटीड प्रॉफिट टू जेड, एक्स का शेयर मांगा है जी। ठीक है जी। जेड का शेयर है जी 1/11 9,000। जेड को गारंटीड प्रॉफिट कितने है जी? डेफिशिएंसी
बेयर किसने करनी है? ये नहीं मांगा आपसे। एक्स को मिलने कितने हैं? 11, 9, 9, 6, 54। 54 में से माइनस कर दो जी, जो बचता, जो डेफिशिएंसी थी, वो आपका आंसर होगा माइनस करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में मांगा गया है एक्स का शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, हाँ जी, प्रॉफिट 36,000। समीक्षा का शेयर है जी 8,000 गारंटेड। समीक्षा का शेयर है 1/6, 6,000। 8 - 6 जी 2,000 की डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी अमित और सुमित किस रेशियो में बेयर करेंगे? 3:2। क्वेश्चन नंबर 12 जी, राजू ने गारंटी दी है जी टीना को 1,60,000। टीना का शेयर 1/5, 5, 3, 15, 32, डेफिशिएंसी 8,000। चलें आगे जी। नेक्स्ट, 1/10 का प्रॉफिट है जी। माही का शेयर है 6/11, 11, 6, 11, 10, 60,000 मिल रहे हैं जी ना। माही नहीं, गिन्नी का शेयर, गिन्नी का जी गारंटेड प्रॉफिट है 1/11, 10,000। कितनी गारंटी दी है जी? 50, डेफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो भाई साहब, रिवीजन क्लास में तो टाइम पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। ये रहा जी सेटअप। नया पार्टनर आ गया, प्रॉफिट आपके 1,60,000 है। 1/4 कितना होता है जी 1,60,000 का? 40। 1,60 में से 40 गए, 1,20। 1,20 है मोहित और रोहन के। 2:1, 80 और 40। चेक कर लो जी, 80, 40 और 40। गारंटेड प्रॉफिट्स 50, एक्चुअल शेयर 40, डेफिशिएंसी 10। बेयर बाय मोहित एंड रोहन इन द विच रेशियो? 2:1। इज दैट ओके जी? और इसको आपके नीचे आपको वर्किंग नोट देना है जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला भी और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाला भी। अपनी एडमिशन की स्किल्स एडमिशन के चैप्टर में दिखाएं, उसे फंडामेंटल में ना घुसाएं, जो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के करने लग जाते हो। जब निकालना की बारी आती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में, एडमिशन में, वहां आपसे न्यू रेशियो सही निकलती नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन जी 1/4, सेम सेटअप जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा रुको जाओ जिसमें जी, पढ़ो जी पहले जरा क्वेश्चन की लास्ट लाइन। प्रिपेयर, वो पिछले क्वेश्चन में हो गया। नेक्स्ट, जर्नल, सुना नहीं जी, एंट्री, और एंट्री में कितनी एंट्री होनी चाहिए? देखो फिर, डन जी। अगर एंट्री सिंगुलर के भाव पे जाएं तो फिर एक ही एंट्री होनी चाहिए। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है? अगर आपको सिर्फ एक एंट्री करनी है, एंड प्लीज रीड द लास्ट 3 वर्ड्स ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। सुना नहीं? अगर एक एंट्री करनी है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको अमाउंटें दिख रही हैं, अमाउंट वाले कॉलम में बोल के सुनाना। आगे एंट्री दे दो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल, टू बलराम्स कैपिटल, टू नील माधव्स कैपिटल, तीनों अमाउंट है। अगर क्या देनी है? एक एंट्री। कितनी? और अगर एंट्रीज देनी है तो शुरुआत कीजिए जी, सबसे पहले क्या होगा? P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन 1 लाख। दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट बताइए, 80, 40 और 40। तीसरी गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6667, बलराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3333, 2 नील माधव्स कैपिटल 10,000। डन है जनाब? गारंटी का केस आपका आ गया, इसमें जर्नल एंट्रीज वाला भी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, 3 लाख का 1/10 कितना होता है जी? 3 लाख का 1/10 30,000। 3 लाख माइनस 30,000 गिव्स अस 270। 270 में गया जी 180 और 90। पहली एंट्री P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन 3 लाख, दूसरी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन 3 लाख,
एक 80, 90 और 30। चेक कर लो जी दूसरी एंट्री। अब गारंटी कितनी है चेक कीजिए। मिल कितने रहे हैं, बचे कितने, कैसे जाएंगे? लिखी हुई है जी डेफिशिएंसी बेयरिंग रेशो। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, नाउ इज देयर अ न्यू पार्टनर? Competency based questions. Question number 1, is there a new partner? The most important point here is the date. चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। पहली बात तो वो 9 महीने का दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त 2 लाख इंटू 6% इंटू 9/12। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। उसके बाद जी गारंटी कितनी है, किसको है जी? नो, रोहन्स गारंटेड प्रॉफिट्स 36,000 इंटू 9/12 गिव्स अस 27,000 लेस हिज एक्चुअल शेयर। अब उसके लिए ध्यान दीजिएगा, बेवकूफ मत बनिएगा। रोहन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum would not be less than 36,000 per annum. Here we are not supposed to do anything with this interest on capital thing. अगर आप उसे गारंटी दे रहे हो प्रॉफिट्स की, तो कौन से प्रॉफिट्स की गारंटी दे रहे हो? नेट प्रॉफिट्स की कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स की? हाउ वी कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स? तो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। प्लीज, 1,38,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है और 18,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 1,38,000 में से 18,000 माइनस कीजिए, 1,20,000। 1,20,000 को हम बांटेंगे जी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। 60,000, 40,000 और 20,000। चेक कर लो जी, 60, 40, 20 आ गया जी। अब जो है आपने उसे डेफिशिएंसी कितने की दी थी जी? 27,000 की, और उसका आ कितना रहा जी? 20। डेफिशिएंसी कितनी आई जी? 7। एक में से माइनस हो जाएगा और एक में प्लस। नेक्स्ट प्लीज। पढ़ लिया जी? चार्जेस बताना है इसमें क्या क्या है जी? रेंट, बिल्कुल ठीक है जी। और मैनेजर्स कमीशन, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। तो चार्जेस तो देने पड़ेंगे, जल्दी बोलो, क्या नहीं देंगे? वो कौन सी हैं जी? और सैलरी। चलिए जी, लोन कब दिया? 2000। कितनी देर का इंटरेस्ट देंगे जी लोन पे? बिल्कुल ठीक है जी। मैनेजर का कमीशन कितना है जी? वो पूरे का पूरा ही देना पड़ेगा जी। और रेंट पर कितने मंथ हो गए जी? पूरे 12। बोलो, सुना नहीं भाई? चलिए जरा ध्यान दीजिए इनके आंसर पे। वर्किंग नोट चेक कर लीजिए, कितना नेट लॉस था? सुना नहीं जी मेरे को? 1 लाख नहीं, आंसर देखो, 2 साइड पे गिवन है जनाब नेट लॉस। हाउ मच इट इज? अरे 2 साइड पे P&L अकाउंट में, वर्किंग नोट में। हाँ जी, अभी आपने बोले 3 चार्जेस, चार्ज का घर, तो घर में बैठे हैं, देखो फिर मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बिल्डिंग का रेंट दिख गया। टोटल नुकसान कितना हो गया जी? सुना नहीं जी? हाँ, बस यहां पर ना एक गड़बड़ है क्वेश्चन की फ्रेमिंग में। द नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर बिफोर एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस शुड बी देयर, बिकॉज नेट लॉस का मतलब है आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। बोर्ड के पेपर में आ चुका है आपका सेम पॉइंट, बट नॉट नेट लॉस, नेट
प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट लिखा है और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चार्ज था, क्वेश्चन के अंदर पड़ा हुआ, लेकिन उस चार्ज को सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया था बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड इट इज नेट प्रॉफिट। तो अगर आपको वो चार्ज माइनस कराना है तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि बिफोर द अबव प्रोविजंस। तो यहां पर भी इन्हें मेंशन करना चाहिए था नेट लॉस बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस, बिकॉज अदरवाइज नेट लॉस का मतलब क्या है जी? आफ्टर ऑल चार्जेस, तीनों चार्जेस ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी? अब आपके पास आ गया जी 2,05,000। अब आप इसे P&L अकाउंट में वर्किंग नोट बनाकर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने वो नहीं बनाना है, नो प्रॉब्लम, आप वर्किंग नोट में लिखोगे 1,20,000 का लॉस, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो जी, रेंट ऐड कर दो जी, मैनेजर का कमीशन ऐड कर दो, आपके पास आ गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। डन है जी? अब स्टार्टिंग पॉइंट आने के बाद हमने बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना लॉस आया जी? 2,05,000, 2 लाख। डन जी? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया जी? हाँ जी, हमने गारंटी देनी है। किसको गारंटी दी है? कितनी दी? सुना नहीं दी? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर याद हो, वैसे तो उम्मीद कम ही है। गारंटी इन केस ऑफ क्या चल रहा है? द प्रेजेंटेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डिक्टेटेड बाय what is being asked in the question. If ledger accounts are asked, if account and entries are asked, then the presentation is different. अगर मेरे को इसके साथ उन्होंने बोला होता जनरल एंट्री फॉर गारंटी, तो मैं यहां पर अलग तरीके से चलता। अगर मेरे को बोला होता इसके साथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, मैं अलग तरीके से चलता। अलग तरीका क्या है? हम पूरे बोर्ड पे वही कर रहे हैं। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग से हम अपने लॉस को सब में बांट रहे हैं, ठीक? फिर हम लिख रहे हैं जी उसके गारंटेड प्रॉफिट, फिर लिख रहे हैं जी उसका एक्चुअल शेयर, फिर एक अमाउंट आ गई जी हमारे पास, उसको गारंटेड पार्टनर्स को हम डेबिट कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना जी? बिकॉज हमारे पास ऑप्शन है एंट्री दिखाने का। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही अकाउंट है जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी करना है, जिसमें हमें, और उसी अकाउंट में हमें क्या शो करनी है? गारंटी। बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू शो द गारंटी। ना तो हमारे पास एंट्री का ऑप्शन है, ना हमारे पास पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का ऑप्शन है। दैट इज वाई किसको गारंटी दिया जनाब? टू राघव्स कैपिटल अकाउंट। ये सब कुछ कराया हुआ है जी आपको, चेक करोगे तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा टेस्ट में पड़ा हुआ ये वाला। हाँ जी, कितनी गारंटी है जी? हाँ जी 40,000। हाँ जी, कितना नुकसान हो गया जी टोटल? 2,40,500। हाँ जी, बाकी के पार्टनर कौन है जी? क्वेश्चन चेक कर लो जी, गारंटी किसने दी है? कुछ बताया है? बोलो जी। नहीं बताया, नो प्रॉब्लम जी। अब इसको बांट दो। किस में बांटोगे? किस रेशो में बांटोगे? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी जी, आशा और दिशा की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जी। बट गया जी। नेक्स्ट, बहुत बार किया हुआ है ये क्वेश्चन। पढ़ लो जी जल्दी से। पढ़ लिया जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है जी? सुना नहीं जी? 90,000 आ गया जी। सैलरियां 24/12 बोलो 36 आ गई जी। 90 36 1 26, 2 लाख में से 1 26 गए। 70
4000, इतना ही बचेगा जी। 26 4 30 70, डन जी। PSR जी 37,000 जी। 4 3 12 7 3 21 1 22 222 7 2 15 15 800 जी। 7 2 14 14 800 जी। डन है जी। क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हाँ जी, गारंटी किसको दी है जी? बेमल को। कितनी जी? सुना नहीं जी? बोर्ड पे देख लो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेमल्स गारंटेड प्रॉफिट प्लीज लेस हिज एक्चुअल शेयर। हिज एक्चुअल शेयर इज मेड अप ऑफ, बहुत कुछ है जी, चेक करो। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन, छोड़ दो, इंक्लूडिंग कितनी सैलरी है जी इसकी? हाँ जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का शेयर जी 22200, ये बन गया जी 4 2 6 2 4 46,200। डन है जी। डेफिशिएंसी कितनी आई जी? 3800। कौन बेयर करेगा जी? सुना नहीं जी? चेक कर लो जी। दीपक में से 3800 माइनस हो गए जी, और बिमल में 3800 ऐड हो गए। डन हो गया जी। जल्दी बोलो जी। सेम क्वेश्चन है जी अपना टीएस के अंदर, टेस्टों में भी डल चुका है, अगला भी सेम है, चेक करो। गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, पढ़ो पूरा। हाँ जी, किसने गारंटी दी है जी फर्म को? जैज गारंटेड प्रॉफिट टू द फर्म 2 लाख, लेस इज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 1 लाख, डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय जय। एंट्री बनेगी जी जैज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टर्न द पेज, चेक कर लो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय जैज कैपिटल अकाउंट। डन हो गया जी। अब आपके पास प्रॉफिट बांटने के लिए 15 लाख है कि 15,25,000? उसमें से सैलरी दो जी, और बाकी का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन टू यू इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स विच इज 2:2:1। उसके बाद जी आपने एक पार्टनर को गारंटी दी है, कितनी है जी? करण वॉज गारंटेड प्रॉफिट्स ऑफ हाउ मच? प्लीज चेक कर लीजिए करण का शेयर कितना आ रहा। 2,33,000। डेफिशिएंसी जी 267 की डेफिशिएंसी बेयर करेंगे जी जय। और किसने बोला जी इसको गारंटी देने के लिए? जय ने नहीं बोला जी। करण वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ इतने, दैट्स इट। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है जी एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन। तो जो आपके 2,67,000 है जी वो 3:2 में जाएंगे। इज दैट ओके जी? वो आपके माइनस होंगे जी जय और विजय में से, चेक कर लो। ओके हो गया जी। मेरे को जरा एंट्री सुना सकते हैं एक बार फिर से? मैं आपको बता चुका हूं बाय जैज कैपिटल की 2। प्लीज नीचे चेक कीजिए, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स बने हुए हैं। 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जय में 25,000 दिख रहा है जी। जल्दी बोलो। और जरा बाय साइड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा चेक करना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय सैलरी दिख रहा है। आर यू सीइंग एडजस्टमेंट, सॉरी, आर यू सीइंग गारंटी की जर्नल एंट्री इन योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? जल्दी बोलो। दिख रही है जी आपको? सीधी अमाउंट दिख रही है जाती हुई। नेट अमाउंट जो बाहर पड़ी है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बस वही डालनी है। दिमाग को, जान को कलेश नहीं डालना। ये बोर्ड की मार्किंग स्कीम का सेटअप है जी, सो नीड नॉट टू वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड, आओ जी, आओ फटाफट आओ। आ गए? क्वेश्चन नंबर 5, गारंटी इन केस ऑफ लॉस जी। मांगा क्या गया है चेक करो। सुना नहीं जी? और नाइस। नाउ वी हैव द ऑप्शन, हमारे पास एंट्रीज भी हैं और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी है। कितना लॉस है जी बोलिए?
मैं जी पहले आपको ये अकाउंट बना के दिखा रहा हूं साइड पे, जिससे आपकी एंट्री आसानी से बन जाएंगी। हाँ जी, लॉस है कितना जी? सुना नहीं जी? टू पी एंड एल अकाउंट जी 10 लाख, कोई दिक्कत परेशानी जी? 10 लाख का लॉस बांटना जी? नहीं बांटना जी? बांटना है? हाँ जी, किसको बांटना है जी? बाय लॉस ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म बोलो जी। अंकुर, बॉबी और रोहित। हाँ जी, व्हाट्सएप PSR 1/5 रोहित का। लो जी 2 लाख आ गया। 1 लाख का 1/5 2 लाख बचे जी 8 लाख। व्हाट्स द रेशो? 3:2। 8 5 16 16 10 48 एंड 32। यही है जनाब? देख लो जी एक बार, यही है? लो जी बट गया। 5 मिनट पहले यहां पे बनाया था, वहां पर गारंटी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दी थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई गारंटी दिखाने के लिए जरिया नहीं था। यहां पर मेरे पास जरिया है, एंट्रीज। इतना क्लियर है जी? इसी की एंट्रीज करा दो प्लीज। 2 प्रॉफिट एंड 10 लाख, डन हो गया जी। फिर अंकुर, बॉबी, रोहित 2 P&L 10 लाख, 4 80, 3 20 और 2 लाख। बोलो जी ओके। अब करते हैं वर्किंग नोट। किसको गारंटी दी है जी? रोहित के गारंटेड प्रॉफिट्स बताइए। 2 लाख लेस हिज एक्चुअल शेयर 2 लाख, बट अंडर ब्रैकेट 4 लाख। किसने बेयर करना जी? डेफिशिएंसी बेयरिंग रेशो गिवन है जी? सुना नहीं जी? 4:4 5 5 4 320 एंड 80। ये 320 और 80 कौन देगा? किसको देंगे? किसकी कैपिटल बढ़ेगी, किसकी कैपिटल कम होगी? कैपिटल कम होती है तो क्या होता है, इतना पता है? थैंक यू। अंकुर, बॉबी 2, रोहित 3 20 80 और 40। डन हो गया जी। नेक्स्ट प्लीज। पढ़ लिया जनाब? तो क्वेश्चन में जी अब जहां नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है वो लाइन पढ़ लो। बिफोर चार्जिंग, तो कवि का लोन है जी 50,000 का 10% 5,000, आधे साल का 2,500। प्रॉफिट हमारे पास कितना है जी? 3 लाख 5,500, जिसमें से इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिए, लोन किसी ने दिया है लोन में कि हमने दिया है? तो हम इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू है। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, क्योंकि वो लोन फर्म ने लिया होता है किससे? तो यहां ऐड होगा आपका इंटरेस्ट 2,500। 3,05,500 में 2,500 ऐड हुआ जी, 3,08,000 आ गया। आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना आता है जी आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन प्लीज, 1 जुलाई। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देर का लगेगा जी? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रॉइंग्स प्लीज। इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन? और सपोज ना गिवन होता फिर? लो, आपके पार्टनर की ड्रॉइंग 80,000, मेरे को इंटरेस्ट निकालना चाहिए अब इस पे, इस 80,000 पे। क्वेश्चन सेम है बाकी सारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 12%। अमाउंट लमसम में निकालिए। लो जी 80,000 इंटू 12%। अब आगे बढ़ो। हेलो 1/12। हाँ आगे 9 हैप्पी बर्थडे। 6 अगेन हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। और मूर्खों 6 कैसे आता था जो रट्टा लगा हुआ है तुम्हारा? मिडल ऑफ। तो अब अगर मेरा साल शुरू हुआ है 1 जुलाई को, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक मेरे पास कितने महीने हैं जी? 9। मिडल ऑफ एवरी मंथ कर लो। 8.5 प्लस 0.5 दैट इज 9/2। कितने बने? 4.5। तो 4.5 आना है, क्योंकि अब मेरे पास जो
पीरियड है वो 12 महीने का नहीं है, कितनी देर का है? 9 महीने का। अकाउंट्स आसान नहीं है बेटा, वो तो पिछले 3 दिन में पता चल गया होगा। कहने को तुम प्री बोर्ड देकर आए हो, मैं डैम श्योर हूं तुम में से 2-4 दैट्स इट, 2-4 को छोड़ के जो हम आज ये तीसरे दिन में काम कर रहे हैं, तुम्हारी याददाश्त गजनी वाली है। मतलब कहीं दूर दूर तक तुम्हें इल्म भी नहीं होगा, अच्छा ये भी था, कहीं धुंधली सी ब्लर्ड, आजकल चल रहा ना ब्लर्ड फोटो खींचनी, तो ब्लर्ड फोटो ही पड़ी होगी क्वेश्चन की तुम्हारे दिमाग में, हां ये भी था। तो हालात देख लो क्या चल रहे हैं तुम्हारे। और ये चीज थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं होती, नो ऑफेंस नो डिसरिस्पेक्ट। पापा को इज्जत दोगे, पापा तुम्हें इज्जत देंगे, पापा को इज्जत नहीं दोगे, पापा जी फिर देख लो क्या करेंगे। वो तो तुम अपने बोर्ड में रिजल्ट का देख ही चुके हो, प्री बोर्ड में अकाउंट्स का रिजल्ट आया होगा, बहुत नुनु नुनु सा प्यारा प्यारा सा। तो एक बार फिर आएगा जनवरी के महीने में, ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट।